भावज दर्शित बहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गूढ़माचरति। कहा कि देखिए सठ नायक किसे कहते हैं। हमने ये बता दिया ना, दक्षिण और दृष्ट अनुकूल तीन का बता दिया, ये चौथा सठ है। तो सठ नायक का लक्षण है अयम एकत्र बद्ध भावज है, एकस्या नायिकायाम बद्ध भावा कृतानुराग है। ठीक है, अर्थात सठ नायक का लक्षण है कि जो एक ही नायिका में प्रेम कर दर्शित बहिरनुरागो विप्रियम अन्यत्र गूढ़म आचरति। दोनों नायिकाओं में बाहरी अनुराग दिखला करके, दोनों नायिकाओं में बाहरी प्रेम दिखला करके अन्य नायिका में गुप्त रूप से अप्रिय आचरण करता है, उसको सठ नायक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऐसे आजकल बहुत लोग हैं। आजकल ऐसे इस ज़माने में इस तरह के लक्षण बहुत पाए जाते हैं कि एक ही नायिका में उनका अपना अनुराग है, प्रेम है, और दो नायिकाओं में बाहरी अनुराग दिखला कर, बनावटी अनुराग, बनावटी प्रेम जिसे कह सकते हैं, बनावटी प्रेम दिखला करके तथा अन्य नायिकाओं में भी गुप्त अनुराग अप्रिय आचरण करते हैं। ऐसे नायक को सठ नायक कहते हैं। ठीक है, तो गुप्त आचरण का मतलब यह है कि कोई जान न सके। राम राम जपना, पराया माल अपना। तो राम राम जपते रहते हैं लेकिन दिमाग उनका कि कैसे किसी चीज़ की झपट ले। बगुला देखे हो, बगुला, भगवान राम जो है लंका नगरी में गए तो उन्होंने कहा कि पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह परम धार्मिक है। बगुला बड़े धीरे धीरे चल रहा था पानी में, तालाब पंपासुर सरोवर के पास जो है बगुला सरोवर में बड़े धीरे धीरे चल रहा। भगवान राम देखे, उन्होंने कहा कि देखिए पश्य लक्ष्मण पंपायाम, पंपासुर में लक्ष्मण जरा देखो कि बकह परम धार्मिक है। ये जो बगुला है बहुत धार्मिक है, बड़ा परम धार्मिक है। कहा क्यों? कहा कि मंदम मंदम पदम धरती। ये देखिए धीरे धीरे पैर रख रहा है कि कहीं इसके पैर से मछली या कोई जीव जंतु जो है दब करके चोट न खा जाए, मर न जाए। तो ये मछली जो है सुन रही थी इस बात को, पानी में से उछल करके उसने कहा कि बकह किम बाणते रामः जेनाहम निष्कुलीकृता। ए भगवान राम, आप इस बगुले का क्या बखान कर रहे हैं, इसने तो मेरे खानदान को निष्कुल बना दिया। तो ये मछली पकड़ने की तलाश में धीरे धीरे चल रहा है। तो यही है राम राम जपना, पराया माल अपना। कहने का मतलब है कहीं भी निगाहें कहीं भी दिखाने के लिए हम चंदन वंदन लगा करके बैठे हुए हैं कि बड़े बड़े धार्मिक हैं और माला लेकर के ये सब कर रहे हैं, लेकिन निगाह हमारी कुछ और है। हाँ, ये क्या है? ऐसे नायक को क्या कहेंगे? सठ। मतलब हम ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, तो यही है। तो ऐसे नायक को सठ नायक कहा जाता है। देखिए व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं। अब आप लोग ऐसे लोगों को जब देखेंगे तो किन श्रेणी में आएगा आपको बताने की ज़रूरत नहीं। पूछा जाएगा कि ये कैसा आपने अनुभव किया जो पढ़ा है, तो बताइए उनको। आप व्यवहार में जब बताएंगे तो आपकी विद्या पुष्ट होगी। इसमें लिखना तो ठीक है, इसको व्यवहार में ले जा करके प्रयोग करना, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये सठ नायक का लक्षण है। ऐसे सठ नायक भी होते हैं। आप पिक्चर देखिए, हीरो को देखिए, हीरो लोग भी इसी तरह के होते हैं। पिक्चरों में भी कहानियाँ होती हैं इसी तरह की होती हैं कि असली आदमी उनको समझे नहीं पाता जिंदगी भर, और वो अच्छे बने रहते हैं। यही उनकी सठता का राज है। और जो सज्जन होता है वो अगर चोरी करने सीखता है तो पकड़ भी लिया जाता है। तो उसकी सज्जनता जिंदगी भर की बनाई हुई एक मिनट में चोरी में बदल गई। साला देखने में ऐसे लग रहा था, ये तो बड़ा बदमाश निकला, क्योंकि वो तो गया था अपना अभ्यास करने, मान लीजिए सीखने उसने से। तो ये है वही जा पुनरेकस्यामेव नायिकायाम बद्ध भाव। जो नायक एक ही नायिका में बद्ध भाव माने अनुराग रखता, प्रेम करता है, वो द्वयोर अभी, दो नायिकाओं में नायिकयोर
बहिर्दर्शितानुरागो अन्यस्याम नायिकायाम, बाहर से क्या नाम से वह उनमें प्रेम दिखाता हो, अन्य दो नायिकाओं में बाहर से प्रेम करता हो कि आपसे ज़्यादा हम जिंदगी में किसी को नहीं मानते हैं, ऐसा बाहरी जो आडंबर करके उनको प्रेम दिखाता हो। तो अन्यस्याम नायिकायाम गूढ़म प्रियम विप्रियम आचरति ससठ। विप्रिय माने अप्रिय आचरण जो अन्य नायिकाओं में गुप्त रूप से करता हो, ऐसे नायक को सठ नायक है। ऐसे नायक को क्या कहते हैं? सठ नायक। कहा कि देखिए ये तो हुआ लक्षण। कहा इस तरह के आदमी भी दिखाई देते हैं कि केवल आप कह दिए कि ऐसे होता है? कहा नहीं, उदाहरण नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा तो हमारे लक्षण का क्या मतलब है? लक्षण किसको कहते हैं? असाधारण धर्म लक्षण। जो उस चीज़ का असाधारण धर्म, साधारण नहीं है। जैसे मनुष्यता तो सब में है, ये आपका धर्म, आपका लक्षण नहीं। जो विशेषता इनमें है वो आप में नहीं, जो आप में है उनमें नहीं। अक्षय दीप जैसा आदमी मिलना मुश्किल है। गुरु जी कहेंगे कि आज 4 बजे उठना है तो उठेगा। अन्यस्या कांची मणिरणित माकर्ण सहसा यदा श्लिष्यत नेव प्रशिथिल भुजग्रंथिरभव तदे तत्क्वाचक्षो घृत मधुमय त्वद बहुवचो विशेषा होणंती किमपि न सखी मे गणयत। ये है ना, ये है जो है सठ नायक का उदाहरण। ये क्या है? सठ नायक का उदाहरण। यहाँ नायिका की सखी, कोई नायिका है तो हर आदमी के मित्र और सखी दोनों होते हैं। तो मित्र की बात मित्र, दिल का हाल सुने दिल वाला, मित्र की बात मित्र सुनेगा। तो नायिका की जो सखी है वो सठ नायक से कहते हैं। उसकी सठता का कुछ ज्ञान हो गया और वो सठ नायक को उद्देश्य करके उसी से कहते हैं। क्या? सठान सठ ऐ सठ, सठ शब्द से संबोधन ही करते। अन्यस्याः कांची मणिरणित माकर्ण सहसा यदा श्लिष्यन्नेव प्रशिथिल भुज ग्रंथि इरभव। कह रहे कि दूसरी नायिका की कांची रत्न होता है ना, जिसमें छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, ठीक है, वो पहना जाता है। घुंघरू में भी देखिए छोटे छोटे वो होते हैं। तो कांची रत्नों का जब चलते हैं तो शब्द अकस्मात क्या नाम से सुन करके कोई नायिका जब आ रही है, तुम कैसी स्थिति में हो? कहा कि यदास निश्चन्नेव प्रशिथिल भुजग्रंथिरभव। कहा कि तुम बाहु बंधक हो, किसी नायिका को आलिंगन जब आप कर रहे थे, तब उस समय जब कोई दूसरी नायिका कांची ग्रंथ, कांची के रत्नों को, शब्द को अकस्मात जब आप सुने और अपनी नायिका को आलिंगन करने के समय में ही तुमने बाहुबंध को शिथिल कर दिया। जब ये जैसे कोई आ रहा हो, कोई उस रूप में हो, तो वो सोचा कि अब कोई आ रहा है, कहीं कोई वो ना हो, तो उस डर से उसने शिथिल कर दिया। तो कहा तदेतत् क्वाच अक्षे, इस बात को मैं किससे कहूँ? ये कहने लायक बात भी नहीं है। अर्थात इस बात को मैं किससे कहूँ? इस बात को मैं किससे कहूँ? कहा कि क्यों? कहा घृतम अधुमय त्वाद बहुवचो विशेषणा कोण्यंती किमपि च सखी में गणयति। कहा कि देखिए घी, देसी घी और शहद, तो शहद भी बहुत मीठी होती है, घी भी बड़ा गुणकारी प्रधान पदार्थ होता है। कहा कि इस घी और शहद बराबर मात्रा में मिला दीजिए तो उससे सने हुए तुम्हारे बहुत से खुशामद भरे ये जो वचन है मीठी, कहा कि खड़वा चंदन मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। तो कहा कि मीठा मीठा बोलना और खड़ा चंदन लगाना। खड़वा चंदन माने खड़ा चंदन लगाना। खड़वा चंदन कौन सा हो गया? चंदन वाला देखा नहीं, ये सब लगाते हैं, इसी को खड़वा चंदन बोलते हैं। तो खड़वा चंदन और मीठी बाणी और दगाबाज की यही निशानी। तो मीठा बोलने वाले आदमी की दुनिया हो जाती है। हाँ, मीठे वचन सुनाई के जगह आपन कर ले,
काका काको देत है, कोयल का नहीं, काका काको जग हरे, कोयल काको दे। अब मीठे वचन सुनाए के जग यापन कर ले। कौवा किसी का कुछ लेता नहीं है, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन मीठे वचन को सुना करके कोयल के वशीभूत पूरा संसार हो जाता है। समझ रहे नहीं? उसी तरह से तुम्हारे यह मधुर वचन को सुन करके सब आपके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन वो मधुर वचन कैसा है आपका? कहा घी और मधु के मिश्रण की जैसा एक विलक्षण स्वाद होता है वैसा। ठीक है? अर्थात घी और मधु को समान मात्रा में मिला दो तो जहर हो जाता है। तो क्या जहर हो जाता है। कभी इसका जो है पान नहीं करना चाहिए कि मधु के साथ घी मिला दीजिए और उसको लगे चाटने, तो जहर है, तो जहर में बदल जाता है। अर्थात तुम्हारे बहुत से खुशामद भरी मीठी वचनों को के से मतलब अर्थात विष से मोहित होकर के क्या होता है, मैं सखी, हमारी जो सखी है न कि मैं बिगड़यत, ठीक है ना, कुछ भी विचार नहीं कर सकती। अर्थात तुम्हारे मायावी इस वचन के जाल में फंस करके वो जो मेरी सखी सज्जन मतलब सज्जन है और इस तरह का जो उसको छल प्रपंच नहीं आता, ऐसी मेरी सखी आपके विचार में वह कुछ नहीं कर सकती। अर्थात आपके इस बदमाशी, इस गूढ़ में रहस्य को नहीं समझ पाती है। हमारी जो चीज़ सीधी सादी है। अब आप हैं घी और मधु की तरह विष, मतलब इतने मधुर हैं कि आपको समझना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपका सारा वो विष है, आप सामान्य नहीं है। जैसे घी और मधु को मिला दिया जाए तो लोग तो सोचेंगे मधु वाला विलक्षण पदार्थ है, घी बड़ा है, लेकिन जो खाएगा वो जहर हो जाएगा। वैसे आपकी संगति मेरी सखी की लिए, तो ऐसे तुम। तो कहने का ये मतलब है कि नायिकायाम बद्ध भावत्वेन अन्यस्याम नायिका आलिंगन मात्रेण बहिरनुराग प्रदर्शन पूर्वकम विप्रेमाचरणान नायकस्य सठत्वम द्योतितम। समझ रहे हो ना? इसलिए सठ नायक का उदाहरण है। ऐसे भी हैं कि नहीं, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह का आचरण करते हैं जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो क्या नाम से ऐसे नायक को सठ नायक कहा जाए। जरा बंद करो उसको, शाम खोलो, यही है ना? अच्छा, अब इस प्रकार से जो है कहा कि ये शाम च त्रैविध्याद उत्तम मध्यम अधमत्वेन उक्ता नायक भेदास चत्वारिंशत् तथा अष्टौ च। अब नायक के 48 भेद होते हैं, 16 भेदे हो गए। धीरोदात, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, धीर ललित, ये 4 हुए। 4 के ये 4 हुए, 4 चौक 16, दक्षिण धृष्ट, अनुकूल और सठ। तो ये प्रत्येक के 4 हुए, 4 चौक 16। अब जो है वही कह रहा है, ए शाम च, ए शाम के शाम षोडश भेदानाम जे खलु नायका सन्ति त्रैविध्यात्, उनके उत्तम मध्यम अधमत्वेन त्रैविध्यात्, उत्तम मध्यम अधम भेद से 3 भेद हुए। तो उक्ता नायक भेदा, इसलिए नायक के जो भेद हैं चत्वारिंशत् तथा अष्टौ च, अष्टाचत्वारिंशत् भेद हुए, अर्थात 48 नायक के भेद हुए। नायक के 48 प्रकार के भेद होते हैं, समझे? किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि नायक 48 प्रकार के होते हैं। एक एक लक्षण और एक एक उदाहरण से उनको देखिए, अपने नज़रिए पे तौलिए, तब न सही ज्ञान होगा। तो ये बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है इस समय। ये सब पूछे भी जाते हैं इंटरव्यू इत्यादि में, तो पूछ लिया जाए तो 45 प्रकार का वहाँ बनाने लगते हैं। तो समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से इसको जो इसको पढ़ के जाएगा, क्या इंटरव्यू में कोई क्या कर पाएगा? बशर्ते आपकी तैयारी होनी चाहिए उस तरह से। तो और प्रसन्न होगा कि आप जिस प्रश्न का जवाब दोगे अन्य नहीं दे पाएंगे। अन्य वो सुने हैं कि नहीं जानते, कि नहीं जानते हो तो वही मेला घूमनी पढ़ के आए हैं। तो ऐसा मुक्त षोडश भेदा नाम अथ प्रसंगादेते शाम सहायाना, ठीक है? तो कहने का मतलब उत्तम मध्यम अधम 3 प्रकार के भेदों से
यह जो है 48 प्रकार के, सोलतियाँ 48 प्रकार के नायक के भेदों को बतलाया गया है। समझ रहे हो ना। दूसरी चीज़ ये भी है कि शिष्य भी 3 तरह के होते हैं, हर प्रकार के आदमी 3 तरह के होते हैं। नायक ही नहीं, नायिकाएं भी उत्तम मध्यम मध्यम भेद से होती हैं। तो उत्तम जैसा वो है, जैसे ये क्या नाम से भगवान राम क्या है, माता पिता ने कहा कि बन जाना है। उत्तम शिष्य वो है जो गुरु की मन की इच्छा को जान करके काम कर दे, वो क्या है, उत्तम शिष्य। जैसे गुरु जी दोपहर में तुम्हारे घर गए, अब तुम्हारे घर गए तो दोपहर में आए तो गुरु जी को क्या नाम से आपने पाद प्रक्षालन किया, उसके बाद जो है उनको ला करके बढ़िया बैठाया श्रद्धापूर्वक, उसके बाद जो है उनको पंखा उंखा चलाया, उसके बाद जो है अब गुरुजी प्यासे होंगे उनको ठंडा जल इत्यादि दिया श्रद्धापूर्वक। बिना के बाद ये हम सोई जात रहे ये वापस हैं, मन में लगा कि ये उपद्रव के अब मेहरारू हुआ जौन बाटे तोहार कहा कि बुलाए है गुरु जी की जा मतलब ऐसा अगर कह रहा है तो ये तो फिर एक प्रकार से गुरु जी का अपमान नहीं बात। गुरु जी भले झूठे ज़बरदस्ती हाँ चेला ठीक है तो उत्तम तो ये है, उनको जल पिलाइए, उनकी प्यास लगी ही होगी, उनको नहीं मांग रहे हैं तो प्यास तो लगी होगी, ये उत्तम शिष्य। अब मध्यम शिष्य है कि गुरु जी गए घंटी दबाएं 4 बार दबा रहे हैं तब भी नहीं निकला, अच्छा उसके बाद जो अच्छा गुरु जी आए बनावटी कह रहा है ये, अब गया ठीक है आप आराम करिए लेट जाए। तो गुरु जी सोच रहे हैं पानी आएगा, गुरु जी प्यास के मारा जी जा रहा है, थोड़ी देर सोच रहे पानी, चेला पानी थोड़ा सा दे दीजिए बेटा। अच्छा गुरु जी आया कल लेकिन ठीक। अब उसके बाद वो पानी लाया, अब गुरु जी पिए, लाए गुरु जी पानी पी रहे, अब पिए, वो मध्यम। अधम क्या है, गुरु जी घंटी दबाए 5 बार, कौन है जी अरे मैं हूँ गुरु जी हूँ, कहाँ दुबारी बम गुरु जी हैं ओहरो जौन बा घर ना रहा न दुबारी हम चलाया आओ। अच्छा अब गए गुरु जी खाए हुए तो हो गया पानी तो आप पीता नहीं, हमारे यहाँ पड़ा बा का नाम से सूदर किया कुछ इस तरह से। उसके बाद बहुत प्यास लगी है चेला, अच्छा ठीक बात चला जा वहीं बा रखा ले लें पानी मतलब अरे चेला अरे भाई ले लीजिए, वो हम लोग आराम कर रहे हैं तो अब आप उसी में बता दिया ना। ऐसे शिष्य को क्या कहें, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 प्रकार के लोग, चाहे अपना लड़कों में जब देखा तो हम ही कड़वा तुमसी नहीं करते हम न दें, ऐसा भी होता है तू ना ले सकते आप ले लो हम क्यों दें। तो इस तरह से जवाब दे देना ये अधम। 3 प्रकार के संसार में लोग, अधमाधम भी हैं लेकिन वो तो एक तो छोड़ दे, तो मतलब वो जो है इस तरह के हैं। उसी तरह से नायक भी गेट खोलेंगे, गेट खोलना न खोलने में नहीं अधमरा। अच्छा। फिर वो गेट खोलने के बाद क्या करेंगे, गुरु जब गोड़ पूजे यही मुड़ना पूजे यही तो कहने का मतलब ये है कि तरह तरह के लोग हैं, उसकी क्या व्याख्या करें कुल मिला करके कि दुनिया में। तो आप लोग किस श्रेणी में हो इसको समझो, अब कोशिश ये करो कि उत्तम बने। हाँ हाँ उत्तम बनो, उत्तम बनो, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन दुनिया में सब तरह के लोग वो बताया जा रहा है। अब उसमें आप कैसे बन सकते हो ये आपका विवेक है। अब कहा कि नायक के सहायकों का भी वर्णन, सहायाना। नायक जब होता है, राजा तब होगा जब उसके साथ नौकर चाकर होंगे कि राजा ही पानी भरेगा। हाँ पता लगा कि किनारा में जौन में राजा गगरी लटकाए यहाँ खा जाता, हाँ कहीं राजा साहब कहाँ पानी भर क्या बता ऐसे राजा से क्या मतलब। तो कहा कि राजा जो होगा उसके सहायक भी, हाँ सहायता करने वाले उसके राज्य में, उसके राजा होने में, राजा उसके बड़प्पन को बरकरार करने में
वो लोग सहायक हैं। हाँ, तो कौन कौन होते हैं सहायक, जान लीजिए। कहा कि उससे सहायक क्या है कि दूरानुवर्तिन स्यात् तस्य प्रासंगिकेति वृत्ते तु किंचित तद्गुणहीन सहाया एवास पीठमर्दाख्या। कहा दूर तक व्याप्त होने वाले नायक के जो क्या नाम से प्रसंगगत वो चरित्र है, नायक का जो चरित्र है, इतिवृत्त माने चरित्र, तो सामान्य गुणों से किंचित तद्गुणहीन है। सामान्य गुण जो नायक में होते हैं उन गुणों से कुछ हीन हो, कुछ कम हो, ठीक है ना। पूरा नायक वाला गुण ना हो, लेकिन नायक जैसा ही गुण हो, लेकिन नायक से कुछ कम गुण वाला हो, ऐसे सहाय एवास पीठ मर्दाख्या। ऐसे जो सहायक होते हैं राजा के, उनको पीठ मर्द कहते हैं। पीठ मर्द, उनको क्या कहते हैं? पीठ मर्द क्या है? कहा ये नायक के सहायक होते हैं, तो पीठ मर्द होते हैं, तो ये नायक के सहायक होते हैं। तो कहा जैसे कहा तस्य नायकस्य बहुव्यापिनी प्रसंग गते, वही हमने जो बताया, तस्य माने उस नायक के बहुत दूर तक व्याप्त होने वाले प्रसंगगत इतिवृत्ते, इतिवृत्त माने इतिहास इत्यादि चरित्र, अनंतरोक्ते नायक सामान्य गुण ही, नायक के जो सामान्य गुण हैं, किंचित ऊनः, उसमें से कुछ कम, ऊना माने कम, उसमें से कुछ कम गुण वाले को पीठ मर्द नामा सहायो भवति, पीठ मर्द नाम के सहायक को कहते हैं, उसको पीठ मर्द नामक सहायक कहा जाता है। जैसे भगवान रामचंद्र जी क्या है, कौन से नायक हैं? हाँ, लक्षण सुनाओ। तब क्या सो रहे थे क्या? हम पढ़ा के गए हैं तो क्या क्यों नहीं याद है? ये क्या करते हो? त्यागी कृति सुकुलीना, ये कौन बोलेगा? बोलो। भगवान रामचंद्र क्या है? धीरोदात्त नायक है। उनका सहायक कौन था? सुग्रीव। सुग्रीव को पीठ मर्द कहते हैं, सुग्रीव को पीठ मर्द कहते हैं। तो सुग्रीव जो सहायक थे भगवान राम के, उदात्त नायक के, उनके पीठ मर्द माने सहायक जो है, कहेंगे ना उदात्त नायक के सहायक को क्या कहते हैं, और उदात्त नायक के सहायक का कोई एक उदाहरण दीजिए ऐसे। तो अब वहाँ आप नहीं बता पाओगे, प्रश्न छोटा है लेकिन प्रश्न बड़ा गंभीर है। तो जब पढ़ोगे पीठ मर्द किसे कहते हैं, यही पूछ लिया मान लो, तो उदात्त नायक के जो सहायक होते हैं उनको पीठ मर्द कहते हैं। हाँ, पीठ मर्द, पीठ ही मर्द दे, उसको पीठ मर्द कहते हैं। समझे? समझ रहे हो? नहीं तुम जानती थी इसको? नहीं जानती थी। तो इसको पीठ मर्द कहते हैं। कौन है? सुग्रीव सहायक था कि नहीं? अब कहा कि अथ श्रृंगार सहाया, नायक के श्रृंगार के सहायक कौन कौन हैं? जो राजा को सजाने उजाने वाले होते हैं। राजा अपने से का नाम से राजा रहेगा तो कुछ उसको सजाने उजाने भी लोग रहते हैं कि बस राजा अपने कुल पहन लेंगे। तो कैसा राजा? नवाब वाजिद अली शाह था, लखनऊ में ताश खेल रहा था और अंग्रेज़ों ने उस पर चढ़ाई कर दी। तो अभी चढ़ाई कर दिया तो सब तो भाग गए। अब नवाब वाजिद अली नवाब था वो, अब उसको लोग जूती पहनाते थे, लोग तब जूता पहन उतरता था। तो जब भाग गए सब, उसको पकड़ने वाली बात आई थी, हुआ कि हमको जूती कौन पहनाएगा? सुन रहे नहीं? इस चक्कर में नहीं भागा, अपनी नवाबी में पकड़ा गया। तो कहने का मतलब नहीं, तो नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने इस रूप में पकड़ लिया और सब भाग गए। जब मार परी शमशेरन की तब महाराज मैं नाई हूँ, तो नवाब वाजिद अली शाह को इसलिए पकड़ लिया गया कि कोई जूती पहनाने वाला नहीं था। ये है। तो उसी तरह से नायक के जो सहायक होते हैं, उस श्रृंगार रस में कौन कौन? श्रृंगार यस्य सहाया अस्य नायकस्य सहाया जे खलु सन्ति। तो कहा बिट चेट विदुष का अत्यास। कौन कौन है? कहा कि देखिए, एक तो क्या नाम से बिट, दूसरा चेट, तीसरा विदूषक, इस श्रृंगार रस में उनके सहायक होते हैं।
क्या करते हैं, श्रृंगार रस के सहायक हुआ करते थे। और कैसे कहा, भक्ता नर्मस निपुड़ाहा कुपित बधूमाना भंजना शुद्धा। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहली चीज पहली चीज है कि नायक का वो कैसा होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वामी का भक्त होना चाहिए। भक्ता पहला गुण क्या है, सहायक आप तभी अच्छे हो जब मालिक के प्रति वफादार हो, उनके भक्त। अगर आप भक्त नहीं हैं तब बेकार है सब चीज। ठीक है, मतलब अनुरक्ता माने उनके प्रति प्रेम, मालिक के प्रति। ठीक है। दूसरा क्या है, नरमसु। अब कहा कि उसमें जो लिखा गया भक्ता नरमस निपुड़ा, तो नरमस से क्या समझते हो, पूछा इंटरव्यू में, लक्षण सुनाओ, लक्षण सुना दी। जब तक गुरु से नहीं पढ़ोगे नरमसु का मतलब नहीं समझ सकते। नरमसु का मतलब क्या, कहें नरम होना चाहिए, ये नरम वाला नहीं नरमसु। हर शास्त्र के अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, उसके पारिभाषिक शब्द हुआ करते हैं, उसके रहस्य को वो गुरु ही खोल सकता है। कहा परिहास इत्यादि वाला व्यक्ति होना चाहिए। राजा के साथ, राजा को प्रसन्न करने, राजा गंभीर हमेशा रहे तो कैसे राजा है, वो उन्हीं से क्या नाम से खुल मिल करके बात करेगा जो राजा के अपने सहायक होते, मित्र ही मान ला। तो उसको कहने का मतलब ये है कि कैसा होना चाहिए, कहा कि परिहास आदि में क्या करना चाहिए, निपुणा। निपुण माने कुशल, परिहास इत्यादि में उसको कुशल होना चाहिए। ऐसे लोग भी सहायक होते हैं। अच्छा, कभी कभी और क्या होना चाहिए, कहा कुपित बधूमान भंजना। कहा कुपित, कभी कभी जो क्या नाम से राजबधुएं होती हैं, राजबधुएं जो होती हैं वो कभी कभी कुपित हो जाती हैं। और क्या होता है, स्त्रियों में एक गुण और भी होता है कि बिना कारण के ही नाराज हो जाना। नाराजगी का कोई कारण नहीं, लेकिन वो बिना नाराजगी के कारण के ही नाराज हो जाना, दिखावटी नाराजगी से कह सकते हैं कि मतलब उनको मनाइए। इसको क्या कहते हैं, मान। यहाँ क्या बोलते हैं, मान। इसीलिए क्या नाम से मान कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसमें ये बताया जा रहा है कि क्रुद्ध वधू के मान को हटाने वाले होने चाहिए। माने वो कैसे उनका मान जो है हटाया जा सकता है, मान को मनाया जा सकता है, इस विशेषता के विशेषज्ञ होने चाहिए। ऐसे विशेषता के विशेषज्ञ होने चाहिए। और क्या नाम से, शुद्धा माने सच्चरित्रा। कहा कि मतलब सच्चरित्र को पता लगे कि अंतःपुर में आपका आना जाना है और आपकी दृष्टि तीसरे प्रकार की है, तो सच्चरित्र होना भी जरूरी है। ऐसे लोग जो है राजा के सहायक होते हैं। बिट चेट विदूषक आदि श्रृंगार रस इत्यादि में ये सब सहायक हुआ करते हैं। ठीक है। अच्छा, आदि शब्दान मालाकार रजक तांबूलिक गंधिकादय। आदि शब्द से क्या लिया जाएगा, कहा कि मालाकार, माली का भी आना, राजा को क्या नाम से माला है, फूल है, सजाने के गजरे हैं, तो इस तरह से मालाकार जिसे कह सकते हैं, माली, ये भी श्रृंगार रस में सहायक होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, धोबी। धोबी राजा का कपड़ा वपड़ा एकदम मेंटेन करता है कि राजा साहब अगर 1 घंटा के बाद वो कपड़ा पहने तो दूसरा आ जाएगा, नहीं तो कैसा राजा वही कपड़ा अगर 45 दिन पहनेगा। तो धोबी ने मेंटेन करेगा कपड़े वपड़े को, इस श्रृंगार में ये भी सहायक होता है। ठीक। और दूसरी चीज और क्या है, तमोली। समझे कि नहीं, तमोली का मतलब तांबूल, जो राजा कैसा पान खाता है उसमें केसर मिला करके तरह तरह के सुगंधित द्रव्यों से जो राजा को पान खिलाया जाता है। तो लिखा है कि तांबूलेन बिना राजा ब्राह्मणास चंदनम बिना। वो ब्राह्मण कैसा और राजा कैसा बिना तांबूल के, तो क्या नाम से, और वो ब्राह्मण कैसा बिना जो चंदन का हो। तो राजा तांबूल खाता है, तो तांबूल ये वाला नहीं खाते कि बनवा के लेके चला हुआ, उनका तांबूल दिव्य हुआ करता है। तो ऐसा क्या नाम से उनके क्या नाम से
वो भी श्रृंगार में सहायक हुआ करता है। ठीक, और क्या है, गांधिकादय है। गांधिक मतलब ये होता है जो इत्र उत्र लगाने वाले होते हैं। आइए, जो इत्र लगाने वाले होते हैं, राजा को सजाने वजाने के लिए ऐसे ऐसे इत्र लगा दिया जाए कि क्या नाम से साला कमरा 48 दिन महके। हाँ, तो राजा जब सज के तैयार होते हैं तब वो जो इत्र लगाने वाले होते हैं तो राजा को कौन सा इत्र लगाएंगे, कहाँ कैसे लगाएंगे, तो इस तरह से भी क्या नाम से राजा के सब ये श्रृंगार में सहायक हुआ करते हैं, नायक के श्रृंगार में सहायक हुआ करते हैं। तो कहने का मतलब जब ये अभी सऊदी अरब का वो आया था ना, अब देखिए श्रृंगार में सहायक जो बिट होता है वो क्या है, हाँ? बिट का लक्षण। हाँ, ये बिट क्या है, कहा संभोगहीन संपद बिटस्तु धूर्ता कलयुग देशज्ञ बेसोपचार कुशलो वाग्मी मधुरोवथ बहुमतो गोष्ठ्याम। ठीक है, कहा कि देखिए बिट उसको कहते हैं, पहली विशेषता उसकी होती है कि भोग से संपत्ति को नष्ट करने वाला। कहा संभोगहीन संपद बिटस्तु। संभोग कहने का मतलब ये है कि भोग से अपनी संपत्ति को पूरा नष्ट कर देगा, भोग विलास में अपनी संपत्ति को नष्ट करने वाला। और क्या है दूसरी विशेषता? दूसरी विशेषता है कि वो धूर्त होना चाहिए, पूरब जाए तो पश्चिम बताए। धूर्त का यही ना काम है, पूरब जाता हो तो पश्चिम बताए, पश्चिम जाए तो पूरब बताए, सही बात को छिपाए और झूठी बात को बताए, यही है धूर्तता। ठीक, तीसरी विशेषता है कलयुग देशज्ञ। कला से मतलब नृत्य गीत, नृत्य और गीत आदि कलाओं में से उनके एक भाग को जानने वाला। गीत के बहुत से प्रकार होते हैं, नृत्य के भी बहुत से प्रकार होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं उनमें से एक प्रकार का वह विशेषज्ञ होना चाहिए, मतलब उन चीज़ों को बहुत उस चीज़ का पारखी होना चाहिए। और क्या है, कहा कि वेशोपचार कुशलो। वेशोपचार कुशलो, वेश का मतलब यहाँ देखिए पूछा जाएगा, जैसे कि वेश का क्या मतलब है, लोग बोलेंगे वेशभूषा। वेश मतलब यहाँ नहीं, वेश से वेश्यालयों में के जो उपचार माने जो व्यवहार है, ठीक है ना, वेश्यालयों के व्यवहार में वह कुशल होना चाहिए कि वहाँ कैसे क्या व्यवहार होते हैं, किस तरह के वहाँ के क्या रीति रिवाज हैं, उन व्यवहार में वो कुशल होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। और कैसा है, वाग्मी। वाग्मी न, तो वाग्मी का मतलब ये होता है देखिए कि वाचो युक्ति पटु प्रशस्ता वाक अस्ति यस्यति वाग्मी वाचो गिमिनी इतनेन सूत्रेण गिमिनी प्रत्यय कृते संजाते सति वाग्मी शब्द से सिद्धिर जायते। तो वाग्मी का ये मतलब है कि बोलने में जो बहुत कुशल हो, बहुत पटु। ये नहीं कि जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ मौन हो जाए, जहाँ मौन होने की ज़रूरत है वहाँ ज़बरदस्ती बोलना, तो ये वाग्मी का नहीं है। बोलने में कुशल हो, कहाँ कब क्या बोलना है, ठीक है। और मधुरोवथ बहुमतो गोष्ठ्याम, और क्या है कि सुंदर सभा में बोलने में पटु, सुंदर और सभा में सम्मानित होना चाहिए, सभा में उसका सम्मान हो। बोलने में पटु हो, सुंदर भी हो तथा सभा में अत्यंत सम्मान भी हो, ऐसे पुरुष को क्या कहते हैं, बिट। ऐसे पुरुष को बिट कहते हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे पुरुष को बिट कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, चेट। चेट क्या है, हाँ चेट क्या है, चेटा प्रसिद्ध है। ये चेट जो है प्रसिद्ध ही है, मतलब भृत्य, राजा के नौकर चाकर जो होते हैं वो चेट कहे जाते हैं, ये प्रसिद्ध ही है। नौकर इत्यादि राजा के रहेंगे ही, राजा का चल रहा है इसका मतलब नौकर चाकर चल ही रहे हैं, ये तो सिद्ध है, अकेले थोड़ी जाता है राजा। उसके बाद विदूषक, क्या आ गया, विदूषक। विदूषक का लक्षण है पढ़ो, अच्छा। कुसुमा वसंताद्यभिधा कर्म बपुर वेश भाषाद्यैहि हास्यकर कलहरतिर्विदूषक स्यात् स्वकर्मज्ञ। कहा कि किसी फूल और बसंत आदि के द्वारा उसका नाम, मतलब इनके द्वारा आदि के नाम वाला, ठीक है ना, बसंत तथा फूल आदि के नाम वाला इसका नाम
रखा जाता, नामकरण होता है। जैसे किसी फूल के नाम से, बसंत ऋतु के जो क्या नाम से नाम हैं, बसंत आदि के नाम से जो उसके पर्यायवाची शब्द हैं, इस तरह से उसके नाम रखे जाते हैं राजा के यहाँ जो ये सब होते हैं। और कर्म बपुर वेश भाषाद्यि, शरीर और वेश तथा भाषा आदि में से हंसाने वाला, ऐसी शरीर उसकी हो, मतलब पहन ले, तथा वेश माने ऐसा कपड़ा पहन ले कि क्या नाम से लोग उस कपड़े को देख करके हंसने लगे। समझ रहे हैं नहीं? कपड़े को देख करके हंसें। अंतःपुर में भी जो लोग रहते हैं तो उनके साथ यही सब रहते हैं कि राजा को हंसाने के लिए जो है ये काम करते हैं कि वो शरीर से भी ऐसा अपना बन जाएंगे कि देख करके लोग हंसें। उसके बाद जो है टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। और वो ऐसा वेश माने ऐसा कपड़ा पहन लेंगे कि उसको देख करके भी क्या नाम से सामान्य कपड़े की अपेक्षा विशेष कपड़ा लगेगा, उसको देख करके भी लोग हंसें। और भाषा माने ऐसा वो मजाक, ऐसी भाषा बोलेंगे कि आप नहीं भी हंसना चाहेंगे तो आप हंसने लगेंगे। इसलिए जब राजा का मूड खराब होता है तो ऐसे लोगों का प्रयोग किया जाता है कि आप जाइए तो कुछ बोलते हैं तो राजा को हंसी आती है, प्रसन्न करने के लिए सब राजा के लिए होते हैं, हंसाने वाला हो। और क्या करते हैं? हास्य कर, हंसाने वाला हो। और क्या है कि कलह रतिर विदूषक, दूसरे में कलह करने में जिसको क्या नाम से रुचि हो, एक दूसरे से कलह कराने में, जैसे आपकी बात हो कुछ और इनसे आकर के बतावे कुछ, मतलब इधर का उधर, उधर का इधर करना, तो कलह होगी एक दूसरे की बुराई करने में। जब कलह होगी तो उसको रुचि, मतलब उसको अच्छा लगने वाला, उसमें प्रीति कराने वाला। कलह में जिसकी प्रीति होती हो, कलह कराने में जो अच्छा लगता हो जिसको, उसको क्या नाम से क्या कहते हैं? कलह रति में उसकी क्या नाम से प्रीति हो। और अपना कर्म हास्य, उसका स्वयं का जो कर्म, जो अपना कर्म कर रहा है हास्यमय कर्म करे, ऐसे उसका जानकार अगर ऐसा है, स्वकर्मज्ञ है, अपने ऐसे इस कर्म के द्वारा जो क्या नाम से जो इस चीज़ को जानता हो, ऐसे पुरुष को क्या कहते हैं? विदूषक है। ऐसे पुरुष को विदूषक कहते हैं। स्वकर्म माने यहाँ हास्यादि, स्वकर्म से क्या लेते हैं? आइए है नहीं, विदूषक कहते हैं। ऐसे पुरुष को क्या कहते हैं? अब राजा के अर्थ चिंतन में कौन कौन सहायक होते हैं? राजा को पैसा कहाँ से आएगा, धन कोष, राजकोष कैसे बढ़ेगा, इसके लिए कौन कौन से सहायक होते हैं? अब ये चीज़ कल बताई जाएगी, चूँकि